Parliamentary Affairs Minister. Let him give his side. सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए। बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप पे और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से भाग अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 17th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 22nd July 2026. प्रश्न यह है कि यह सभा 22 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। कुछ कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी? सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया। मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप
चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम अनुरोध करना चाहते हैं, आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और देश भर में अध्यक्ष महोदय ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसदीय कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 महासचिव जी। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. आइटम नंबर 4 श्री बालासारी जी। I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. आइटम नंबर 5 श्री विप्लव कुमार देव। Sir, I rise to present the third report, Hindi or English version of the Committee on Absence members for the sitting for the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री बी मेहताब जी। Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance as listed against my name in serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7 श्रीमती के कानीमुजी जी। I raise to present the 15th and 16th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Public Distribution as listed against my name in today's list of business. माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा?
सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप छात्र युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज आप जा करके अपने सीट पर बैठिए प्लीज। आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है।